सफलता, कामयाबी, नाम, शोहरत, इज्जत, ये शब्द हर किसी को अच्छे लगते हैं। हर किसी को ये उपलब्धियां अपने जीवन में चाहिए। चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, साला हर कोई बस कामयाब होना चाहता है ज़िंदगी में। और कीमत तो आपको चुकानी पड़ेगी। सफलता की कीमत तो आपको अदा करनी पड़ेगी दोस्त। चाहे वो भगवान हो, चाहे वो इंसान हो। जी हाँ दोस्तों, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो। लोग बोलते हैं मेरी ज़िंदगी में चुनौतियाँ हैं, मेरी ज़िंदगी में संघर्ष है, मुझे धोखा मिला, मेरी किस्मत ख़राब थी। अरे दोस्त, मैं बताना चाहूँगा आपको, किस्मत तो भगवान राम की भी खराब थी। संघर्ष तो उन्होंने भी अपने जीवन में किया और चुनौतियाँ तो उनके जीवन में वो थी जिसका 10% भी अगर आप झेल जाएं तो वो दुनिया में सब हासिल कर सकते हैं आप, जिसकी आपने कभी कल्पना की होगी। सुबह मिलना था राज तिलक और मिला 14 साल का वनवास दोस्तों। सोचिए कितना बड़ा धोखा। पूरा करियर, पूरा जीवन 2 पलों में बर्बाद कर दिया। 2 पलों में पूरा करियर खराब कर दिया, पूरा करियर ख़त्म कर दिया। और किसने किया जानते हैं? उसी माँ ने जो उनसे सबसे ज़्यादा प्यार करती थी। जी हाँ दोस्तों, माँ ने ही धोखा दिया, माँ ने ही करियर बर्बाद कर दिया। और इसके बावजूद भी ना कोई सवाल, ना कोई प्रश्न, ना कुछ पूछा। बस पूछा तो इतना कि माँ से मिल के जाऊँ कि बिना मिले चले जाऊँ। और चरित्र देखिए इस आदमी का, जो आगे घटना हुई वो सुन के आप दंग रह जाएंगे कि सबसे पहले उसी माँ के चरण स्पर्श किए, उसी माँ के पाँव छुए जिसने 14 साल का वनवास दिया था दोस्त। और मैं बता दूँ आपको, कोई आपको 14 दिन के लिए घर से बाहर निकाल दे बिना जेब में रुपये दिए, आप कल्पना कीजिए क्या स्थिति, क्या परिस्थिति होगी आपकी। और यहाँ तो 14 साल का वनवास मिला दोस्त। और 14 साल साल नहीं, अपने आप में एक युग हुआ करता है। और निकल पड़े वनवास को अकेले जंगल में। साथ दिया तो सिर्फ 2 लोगों ने, पत्नी सीता ने और भाई लक्ष्मण ने। और मुश्किलें, दिक्कतें यहाँ ख़त्म नहीं हुई दोस्त। सीता को जब रावण हर ले गया और जब उन्हें पता लगा कि रावण जैसा एक राक्षस सीता को उठा के ले गया है, तो वो शब्द सुनिए, सही कॉन्फिडेंस और सही एटीट्यूड, गलत से गलत, खराब से खराब सिचुएशन में क्या होना चाहिए कि इंसान का, वो समझ में आएगा आपको। बोला कुल समेत ख़त्म कर दूंगा उस रावण को और सीता को लेके आऊँगा। सोचिए किसे मारने की बात कर रहे हैं? उस रावण को जिसके सामने खड़े होने से बड़े बड़े देवता कांपते थे। उस रावण को जिसकी प्रजा में, जिसकी सेना में ऐसे ऐसे योद्धा थे जिनके सामने भगवान भी कांपते थे। खुद किस हालत में है, अल्ले पल्ले कुछ नहीं, जंगल में अकेले भटक रहे हैं 2 भाई। ना कोई अस्त्र, ना कोई शस्त्र। चाहते तो राजा जनक से मदद मांग सकते थे, अगर चाहते तो भरत से सेना मंगा सकते थे, मगर नहीं। उन्हें पता था चुनौतियाँ मेरी हैं, दिक्कतें मेरी हैं, तो संघर्ष मुझे भी करना पड़ेगा दोस्त। और कभी ये हार नहीं मानी बुरे से बुरे हालात में। आप सोचिए, हमारे और आपकी ज़िंदगी में छोटी सी प्रॉब्लम आती है, छोटी सी दिक्कतें आती हैं यार, और हम लोग छोड़ देते हैं किसी काम को, हम लोग हार मान जाते हैं। और आप कल्पना मात्र कीजिए यार, क्या चरित्र रहा होगा उस इंसान का। इतनी बड़ी दिक्कतों में फंसे रहे, जंगल में अकेले, ना कोई आगे ना कोई पीछे, बड़ी से बड़ी मुसीबतें आई, बड़ी से बड़े चैलेंजेस आए, मगर कभी हार नहीं मानी। हमेशा सिंपल साधारण बस डटे रहे, अपनी माँ के कर्तव्य का पालन करने की ओर बस डटे रहे। कभी कोई जवाब, कभी कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि परिस्थितियाँ कभी जिम्मेदार नहीं होती एक व्यक्ति को आगे बढ़ाने में। उन परिस्थितियों में लिया गया निर्णय ये तय करता है कि आप जीवन में कहाँ जाएंगे दोस्त। और एक बात किसी ने सच कही है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। आप मन से कभी मत हार मानिए यार। मैं बताना चाहूँगा, आपकी ज़िंदगी में जब भी कोई दिक्कतें आएँ, जब भी कोई चुनौतियाँ आएँ, जब भी कोई संघर्ष हो, तो बस राम भगवान के चरित्र को याद कीजिए कि क्या संघर्ष था उनके जीवन में और क्या संघर्ष है मेरे जीवन में। मैं वादा करता हूँ, मैं 100% गारंटी देता हूँ आपको कि सारी बड़ी से बड़ी दिक्कतें आपको छोटी नज़र आएंगी। यूँ ही नहीं लोग दीवाने हैं राम भगवान के दोस्त, यूँ ही नहीं लोग संघर्ष कर रहे हैं अयोध्या में राम का मंदिर बनवाने के लिए दोस्त, क्योंकि लोग भली भांति परिचित हैं उनके संघर्ष से, उनकी कठिनाइयों से। जो दिक्कतें, जो तकलीफ़ें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में झेली हैं, शायद वो दुनिया में किसी और ने ना झेली होगी। और ये जान के आपको हैरानी होगी कि 1990 से लेके अब तक राम मंदिर का काम कभी बंद नहीं हुआ। बहुत दिक्कतें आई, बहुत तकलीफ़ें आई, मगर लोग कभी रुके नहीं। लोग लगे रहे राम मंदिर के बनने की तैयारी में, और आधे से ज़्यादा काम हो चुका है। लाखों टन पत्थर दुनिया भर से लोगों ने दान किए हैं राम मंदिर को बनाने के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ सीख सकें उस राम भगवान के चरित्र से दोस्त, जो कि राम दशरथ नंदन बन के गए थे वनवास को, और जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम
दोस्त। मैं चाहता हूँ ज़िंदगी में आप मेहनत करें, ज़िंदगी में कभी आप हार ना माने। ये वीडियो आप हर उस व्यक्ति तक पहुँचाएँ जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, जो ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा है, अपने सपनों को पाना चाहता है, पर छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं तो वो टूट जाता है, वो बिखर जाता है, वो अपने सपनों को छोड़ देता है, ताकि वो भी ये सुन पाए, ये समझ पाए कि दिक्कतें मनुष्य की ज़िंदगी में ही नहीं, दिक्कतें तो भगवान की ज़िंदगी में भी आई थी। संघर्ष तो मनुष्य की ज़िंदगी में ही नहीं, संघर्ष तो भगवान को भी करना पड़ा था दोस्त। और ऐसी ही कुछ खास बातें लेके आऊँगा आपके लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।